हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस इंटरनेट। आज हम इंटरनेट क्या होता है, इससे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, डिस्कस करेंगे। देखिए, जिस तरह दुनिया भर में टेलीफोन का जाल बिछा हुआ है और हम घर बैठे ही दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ठीक इसी टाइप से इंटरनेट पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को जोड़कर बनाया गया एक नेटवर्क है। इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इंटरनेशनल और दूसरा होता है नेटवर्क। मतलब इंटरनेट एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। इसको वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम दुनिया में किसी भी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और जो कांटेक्ट करते हैं वो कंप्यूटर द्वारा इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को प्रोवाइड करा सकते हैं। इंटरनेट टेलीफोन लाइनों के माध्यम से दूर दूर स्थानों और देशों के कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया नेटवर्क है। इसमें कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान और डाटा शेयर करने की सुविधा देते हैं। इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर किसी भी अदर नेटवर्क या पर्सनल कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करने की सुविधा देता है। इस तरह हम डेटा या फाइल का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर में एक निश्चित लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। लैंग्वेज कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जो विभिन्न मशीनों और प्रयोगकर्ताओं को आपस में जोड़ता है ताकि वो सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकें। इंटरनेट पर किसी भी देश, कंपनी या व्यक्ति का आधिपत्य नहीं है, इसलिए यदि इंटरनेट से आपको कुछ नुकसान पहुंचा है तो आप कहीं पर भी इसकी कंप्लेन नहीं कर सकते। इस कारण एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखना ज़रूरी होता है। इंटरनेट का ये लाभ है कि हमें इसमें हर विषय पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जबकि सूचनाओं की जांच करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। इंटरनेट इंफॉर्मेशन लेने देने, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का सबसे सस्ता और एक तीव्र गति वाला माध्यम है। आजकल इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं को खरीदने बेचने की होड़ लग गई है, जिसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल ये इंटरनेट की सबसे पुरानी और उपयोगी सेवा है। इस सेवा का उपयोग करके किसी प्रकार की सूचना या संदेश को कंप्यूटर के द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट की सुविधा से जो युक्त कंप्यूटर है उस पर भेज सकते हैं और कहीं से भी भेजी गई सूचना को कलेक्ट कर सकते हैं। सूचनाओं को आदान प्रदान करने का ईमेल सबसे सस्ता माध्यम है। आजकल ईमेल सर्वर अवेलेबल है जो निःशुल्क ईमेल पता और ईमेल सेवाएं अवेलेबल कराते हैं, जैसे www.hotmail.com, www.yahoo.com, www.inem.com। वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो ये इंटरनेट द्वारा प्रोवाइड कराई जाने वाली सबसे अधिक लोकप्रिय व्यावसायिक सेवा है। आज ये इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई है कि किसी इंटरनेट का पर्याय माने जाने लगा है। इस सेवा का प्रयोग करके हम अपने प्रोडक्ट या किसी स्पेशल सर्विस को पूरी दुनिया के सामने ला सकते हैं। इसके लिए वेब पेज बनवाना होता है और कुछ चार्ज देकर इंटरनेट पर पोस्टिंग करनी होती है। ऐसे स्थान को जहां व्यक्ति या संस्था अपने से संबंधित सूचना को स्थापित करता है वेबसाइट कहते हैं, और वेबसाइट को एक वेब एड्रेस दिया जाता है जिसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब URL कहते हैं। और जो URL होता है, हर URL अलग अलग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का नाम है। www वेब सेवा है। इस जो हमारी FTP होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका प्रयोग करके अपनी फ़ाइल को इंटरनेट से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सर्च इंजन इंटरनेट में अवेलेबल इंफॉर्मेशन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके यूज़र को अवेलेबल कराते हैं। दूर दूर स्थित व्यक्तियों और कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से कॉन्टैक्ट बनाकर व्यापार करना ई कॉमर्स होता है। ये एक नया प्रयोग है। इंटरनेट से हम ईमेल भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग कर सकते हैं, देश विदेश से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, नौकरी के लिए बायोडाटा डाल सकते हैं, नौकरी ढूंढ सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अपने मनपसंद व्यक्तियों से चैट कर सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट पर दे सकते हैं और ये सभी सूचनाएं इनसे प्राप्त कर सकते हैं।
इंटरनेट हजारों अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क को मिलाकर एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इसे हम इंफॉर्मेशन हाईवे भी कहते हैं। इंटरनेट का विकास विभिन्न एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, सरकारी संस्थानों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों के समन्वित प्रयास के फलस्वरूप हुआ। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लियोनार्ड क्लिनी-रॉक को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। डॉक्टर क्लिनी-रॉक और उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने सितंबर 1969 को सबसे पहले दो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने में सफलता पाई थी। ये कम्युनिकेशन रूटर के माध्यम से बना था, जिसे इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर कहा गया। स्टार्टिंग में जो नेटवर्क बना उसे APR नेट कहा जाता था। 1992 में मार्क एंडरसन ने एक नया प्रोग्राम बनाया जो कि पहली वेब ब्राउज़र था। वेब ब्राउज़र द्वारा संगणक यंत्र से दूसरे संगणक यंत्र तक पहुंचकर उसमें उपलब्ध विभिन्न सूचनाओं तक पहुंचना आसान होता है। इस समय तक विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों की वेबसाइटें बनने लगी थी, जिनको कि इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे को आपस में जोड़कर सूचना का आदान प्रदान होने लगा था। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस होती रही, फिर वेबसाइटें और फिर जो रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं रह गई, बल्कि इनमें फिर ऑडियो और वीडियो को भी शामिल किया गया। इंटरनेट को www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी जाना जाता है। वेब का अर्थ मतलब कहें तो तरंगों से होता है। उद्योगपतियों, व्यापारियों, व्यवसायियों और जो शौकिया लोग हैं, उनको इंटरनेट के प्रति उत्साह प्रदर्शित करने के बावजूद ये बिल्कुल सच है कि विश्व के अनेक देशों की अपेक्षा भारत में इंटरनेट का उपयोग अब और ज़्यादा होने लगा है। पहले संख्या कम थी। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ 15 अगस्त 1985 को विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL ने किया। उस समय देश के 4 जो मेट्रोपॉलिटन सिटी थे, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनको इंटरनेट से जोड़ा गया था। भारत में इंटरनेट जो सर्विस थी वो VSNL का एक अधिकार बना हुआ था। अगर अन्य देशों की ओर देखें तो हमें पता चलता है कि अमेरिका में 4000, जापान में 1500 से अधिक और हांगकांग में इसके 65 सेवादाता हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भारत में इंटरनेट के उचित प्रसार और प्रचार न होने के कारण इसका मुख्य कारण BSNL का इस पर एक अधिकार भी रहा है। भारत कोई दूरसंचार इंटरनेट का बैकबोन नहीं बन पाया और यही भारत में इंटरनेट का पिछड़े रहने का कारण रहा। इंटरनेट से जुड़ा व्यक्ति कंप्यूटर, चाहे वह किसी घर में हो, ऑफिस में हो, किसी संस्थान में हो, बैंक में हो, इंटरनेट नेटवर्क व्यवस्था का अंग होता है। घर में रखा हुआ कंप्यूटर मॉडेम की हेल्प से घर में आ रहे टेलीफोन लाइन कनेक्शन से इंटरनेट से जुड़ सकता है। कंप्यूटर से लोकल ISP कंपनी का फ़ोन नंबर डायल कर ISP के इंटरनेट सर्वर से कनेक्शन बनाया जाता है और उस सर्वर का डेटा टेलीफोन लाइन के द्वारा कम्युनिकेट होकर घर में रखे कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। एक ऑफिस, व्यापारिक संस्था में रखा कंप्यूटर पहले कार्यालय और संस्था के व्यक्तिगत मतलब लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा होता है। फिर संस्थान उसे LAN लोकल एरिया नेटवर्क को तेज़ गति से कम्युनिकेट करके लाइन होती है उसके माध्यम से लोकल ISP को जोड़ता है। एक तेज़ गति की कम्युनिकेशन लाइन 15 लाख BPS की गति से डेटा को संचारित कर सकती है, जबकि जो मॉडेम होता है, मॉडेम युक्त सामान्य फ़ोन लाइन 30 से 40 हज़ार BPS डेटा को कम्युनिकेट करता है। इस प्रकार से एक सीमित क्षेत्र के कंप्यूटर अपने क्षेत्र की ISP से जुड़े रहते हैं और हर ISP का एक अपना नेटवर्क होता है। जो कंप्यूटर जिस ISP से कनेक्ट होता है वह उस नेटवर्क का भाग हो जाता है। एक बड़े क्षेत्र जैसे मान लें स्टेट ले लेंगे या किसी कंट्री को ले लेते हैं तो उनको अनेक छोटे छोटे सह क्षेत्रों में बांटा जा सकता है और हर क्षेत्र में एक लोकल ISP होती है और एक लोकल ISP अपने से बड़ी ISP से कांटेक्ट करती है और वह उस बड़ी ISP के नेटवर्क का भाग हो जाती है। दो कंप्यूटर एक दूसरे से कांटेक्ट कर डेटा को आदान प्रदान कर सकें, इसके लिए ज़रूरी होता है कि वे दोनों एक जैसी प्रोटोकॉल को पालन करते हों। प्रोटोकॉल 2 टाइप के होते हैं, पर्सनल प्रोटोकॉल और सार्वजनिक प्रोटोकॉल। कुछ बड़ी कंपनी या संस्थान जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे बैंक है, स्टॉक एक्सचेंज है, वह केवल अपने संस्थान या कंपनी के प्राइवेट यूज़ के लिए नेटवर्क
स्थापित करते हैं जिसे इंटरनेट कहते हैं। ऐसे पर्सनल यूज़ के नेटवर्क के लिए अपने प्रोटोकॉल होते हैं जिस कारण उस नेटवर्क के कंप्यूटर और अदर नेटवर्क के कंप्यूटर से कांटेक्ट नहीं कर सकते। कंपनी का व्यक्तिगत डेटा इससे सुरक्षित रहता है। IBM कंपनी ने SNA नेटवर्क के अपने कुछ विशेष प्रोटोकॉल रखे थे। प्रोटोकॉल की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जैसे लिंक एस्टेब्लिशमेंट मतलब लिंक स्थापित करना, डेटा सीक्वेंसिंग डेटा को क्रम में करना, डेटा रूटिंग डेटा का रूट तय करना, डेटा फ्लो एंड ट्रैफिक कंट्रोल डेटा प्रवाह और ट्रैफिक नियंत्रण, एरर कंट्रोलिंग, डेटा सिक्योरिटी। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को हम FTP कहते हैं। ये इंटरनेट के सबसे डेवलप होने वाले एप्लीकेशन प्रोग्रामों में से एक है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है जिसके द्वारा किसी भी टाइप की किसी भी साइज़ की फ़ाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों का ट्रांसफ़र क्लाइंट सर्वर व्यवस्था के अनुरूप होता है। जिस कंप्यूटर पर स्टोर फाइलों को ट्रांसफ़र किया जाता है वह मशीन सर्वर होगी, और जिस मशीन को ट्रांसफ़र की गई फाइलें मिलती हैं या जो मशीन फाइलों को ट्रांसफ़र करने की प्रार्थना करता है उसको हम क्लाइंट कहते हैं। FTP द्वारा फाइलों का डाउनलोड करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों कंप्यूटर सर्वर और क्लाइंट दोनों पर FTP सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल होने ज़रूरी है। फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले क्लाइंट्स कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर से कॉन्टैक्ट या लिंक कनेक्ट करता है। इसके लिए दोनों कंप्यूटर को एक समान नेटवर्क पर उपस्थित होना चाहिए और क्लाइंट मशीन को सर्वर का IP एड्रेस मालूम होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से सर्वर मशीन को क्लाइंट मशीन द्वारा एक्सेस किए जाने के लिए लॉग इन और यूज़र नेम पासवर्ड नियुक्त किए जाते हैं जिससे हर कोई क्लाइंट सर्वर को एक्सेस ना कर सके। क्लाइंट FTP प्रोग्राम विंडो से FTP एड्रेस कमांड द्वारा सर्वर से कनेक्शन बनाता है। अगर कनेक्शन ठीक से बन जाता है तो इसकी जो सूचना है FTP प्रोग्राम विंडो में मैसेज के रूप में आ जाती है। इसके बाद सर्वर मशीन का यूज़र नेम पासवर्ड को टाइप करता है। सर्वर मशीन का FTP प्रोग्राम यूज़र नेम और पासवर्ड को चेक करता है, अगर वो सही है या गलत है। सही होने पर क्लाइंट मशीन सर्वर से कोई भी फाइल प्राप्त कर सकता है। ट्रांसफ़र हो रही फाइल कितने बाइट की है, ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगेगा, ट्रांसफ़र की स्पीड क्या है, फाइल का कितना पार्ट ट्रांसफ़र हो चुका है, अभी कितना शेष है। तो इन बातों की इंफॉर्मेशन क्लाइंट मशीन की FTP विंडो पर दिखाई देने लगती हैं जिससे यूज़र को चल रही FTP एक्टिविटी की जानकारी बनी रहती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।